गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में थर्ड यूनिट कार्बोहाइड्रेट चल रही थी, जिसमें हम लास्ट वीडियो में ग्लूकोज के बारे में हमने अध्ययन किया था कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार होता है, ग्लूकोज के भौतिक गुण क्या होते हैं, ग्लूकोज किसके साथ में कौन सी अभिक्रिया करता है। थोड़ा सा उसको अपन रिवाइज करते हुए देखते हैं कि ग्लूकोज, आपके पास में ग्लूकोज एक हेक्सो शर्करा है, जिसमें आपके पास में एक एल्डिहाइड क्या होता है, हेक्सो एल्डिहाइड कंपाउंड है, जिसका नाम उपनाम अपन कह रहे हैं, उसका नाम क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज शर्करा भी कहते हैं। और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा हम बात करें तो आपके पास में शहद, जो आपके पास में फल हैं, शहद में, फल में, या आपके पास में जो अंगूर होता है, अंगूर में सर्वाधिक होता है ग्लूकोज, जिसे हम अंगूरी शर्करा भी कहते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज 0.1% हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके पास में जल में विलय होता है, जल में क्या होता है, विलयशील होता है और बेंजीन में, इनमें आपके पास में क्या होता है, अविलय होता है। इसके बाद में ग्लूकोज का ताज़ा बना विलयन है, उसका हम घूर्णन देखें तो कैसा होता है, दक्षिण घूर्णक होता है, और जो आपके पास में प्लस 112 डिग्री होता है। ठीक है, और ग्लूकोज का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपके पास में इसके भौतिक गुण थे। इसके बाद में ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है, ग्लूकोज का निर्माण है, ग्लूकोज का निर्माण हमने 3 प्रकार से किया था। सबसे पहले आपने देखा था कि जो आपके पास में माल्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर, माल्टोज C12H22O11 माल्टोज, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में 2 अणु प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, इसी के साथ में यदि हम शर्करा लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो हमारे पास में 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक अणु हमारे पास में ग्लूकोज होता है और दूसरा अणु हमारे पास में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। इसके अलावा हम स्टार्च का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करें, C6H10O5 का होल ट्वाइस N, इसका यदि हम स्टार्च का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो हमारे पास में N अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। अर्थात हमारे पास में एक स्टार्च अणु का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कम से कम या लगभग 1000 अणु हमारे पास में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो स्टार्च होता है वो आपके पास में ग्लूकोज का, जो आपके पास में ग्लूकोज की क्या है, एकल इकाई है। अनेक आपके पास में जो ग्लूकोज हैं वो मिलकर स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में फिर हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में रिएक्शन, जैसे आपके पास में रिएक्शन विथ, जैसे आपके पास में सबसे पहले हमने रिएक्शन ली थी कि जैसे आपके पास में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करेंगे तो आपके पास में हाइड्रोक्सिल एमीन के अंदर, नहीं सबसे पहले हमने CN ली थी, तो आपके पास में रिएक्शन विद HCN और ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ में की जाती है तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का निर्माण हुआ, तो आपके पास में CN वहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपके पास में नीचे आपके पास में ऑयल हो जाता है, यानी आपके पास में ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बन जाता है। इसके बाद में हमने रिएक्शन की थी आपके पास में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में की थी, जिससे हमारे पास में ग्लूकोऑक्सिम का निर्माण हुआ था। उसके बाद भी हमने रिएक्शन की थी, हमारे पास में ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया की थी, और ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ब्रोमीन जल क्या करेगा, उसका ऑक्सीकरण करेगा और हमारे पास में ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जो एल्डिहाइड समूह है वो COOH समूह में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3, यानी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। जब हमने तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया ग्लूकोज के साथ में की थी तो हमारे पास में क्या बना था, सैकेरिक अम्ल बन गया। तो आपके पास में ऊपर वाला आपके पास में एल्डिहाइड और नीचे आपके पास में जो 1 डिग्री अल्कोहल था वो दोनों ही आपके पास में एसिड में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, इसी के साथ में फिर हमने इसका अपचयन किया था। अपचयन करने के लिए आपके पास में एक आपने लिया था रेड फास्फोरस प्लस HI, रेड फास्फोरस और HI के साथ में अपचयन करने पर आपके पास में सभी जो आपके पास में 1 डिग्री 2 डिग्री जो आपके पास में सभी थे वो आपके पास में हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सभी एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं ना, आपके पास क्या बनता है, हेक्सेन बन जाता है। ठीक है, फिर आपके पास में अपने रिएक्शन विद पर आयोडिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया की थी तो आपके पास में ग्लूकोज की अभिक्रिया HiO4 के आधिक्य में की जाती है तो आपके पास में 5 अणु फॉर्मिक अम्ल के और 1 अणु फॉर्मिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। इसके साथ में आपने किया था, आपके पास में ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में किया था, तो आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण हुआ था। यानी कि आपके पास ऊपर वाला जो आपके पास में एल्डिहाइड था वो आपके पास में अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया था, जिसको ठीक है, जिसको आपने सार्बिटोल नाम दिया था। क्या दिया था? सार्बिटोल। यानी ऊपर आपके पास में क्या था? CH2OH, और नीचे आपके पास में क्या CH2OH है, उसे हम कहते हैं सार्बिटोल। आज नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजीन। रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन का फॉर्मूला होता है NH2। ठीक है। अब आपके पास में एक NH2 है, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लगा दें? फेनिल लगा दें। यहाँ पे HC6H5 क्या बन जाएगा आपके पास में? फेनिल हाइड्रेजीन। यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन के आधिक्य में की जाती है तो हमारे पास में पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं ओसोजोन। क्या कहते हैं? ओसोजोन कहते हैं। ओसोजोन यानी कि ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला अणुसूत्र समान होता है, C6H12O6। दोनों में डिफरेंट क्या होता है? ग्लूकोज में आपके पास में क्या होता है? एल्डिहाइड समूह होता है, और जो आपके पास में फ्रक्टोज है उसमें कीटोन समूह होता है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में आधिक्य में की जाती है तो हमारे पास में पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं ओसोजोन। ओसोजोन का निर्माण कैसे होता है? आपके पास में सामान्य अभिक्रिया और वित्त के पास में जो क्रियाविधि है उसके साथ उसको समझेंगे। देखो, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजीन और फेनिल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला होता है NH2NHC6H5। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रेजीन के आधिक्य में की जाती है। फेनिल हाइड्रेजीन के आधिक्य में की जाती है तो पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है। पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे ओसोजोन कहते हैं। ठीक है। अब ओसोजोन कैसे बनता है? देखो, सबसे पहले आपके पास में जनरल रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया। जनरल रिएक्शन में आपके पास में क्या है? ग्लूकोज है, HC डबल बॉन्ड OH H, OH। इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें? फेनिल हाइड्रोजन से कर दें। NH2NHC6H5 इन दोनों के साथ में करेंगे तो आपके पास में यहाँ से जल का अणु क्या होगा? बाहर निकलेगा। यहाँ से जल का अणु हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, और जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपके पास में क्या होता है? HC डबल बॉन्ड NHC6H5।
C6H5 और COH H और CHOH3 CH2OH। इसकी अभिक्रिया हम वापस दो अणु फेनिल हाइड्रोजन के साथ में कर दें, 2NH2 NH C6H5। तो यहाँ से आपके पास में एक आपके पास में अमोनिया निकलेगा, एक आपके पास में जल का अणु, एक आपके पास में C6H5NH2 और H C डबल बॉन्ड N C6H5, ये H C डबल बॉन्ड N H C6H5 CHOH3 और CH2OH। इसे कहते हैं हम ओसोजोन। इसको नोट करो, ये आपके पास में रिएक्शन है। इसके बाद में हम कंप्लीट इसकी जो मैकेनिज्म है उसका हम अध्ययन करेंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म का। आपके पास में जो कंप्लीट मैकेनिज्म है वो क्या होगी। ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों में आपके पास में कोई सा भी हो, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों की अभिक्रिया आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन के आधिक्य में की जाती है। तो आपके पास में क्या बनता है, पीले रंग का जो क्रिस्टलीय पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं ओसोजोन। ये आपके पास में ग्लूकोज, ये आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन का एक अणु लेंगे तो यहाँ से आपके पास में जल का अणु क्या जाता है, बाहर निकल जाता है और ये आपके पास में यहाँ से इसके साथ में क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। फिर आपके पास में दो अणु लेते हैं फेनिल हाइड्रोजन के, तो आपके पास में यहाँ से एक आपके पास क्या निकलेगा, NH3 बाहर निकलता है, एक आपके पास में जल का अणु बाहर निकलता है, एक आपके पास में एनिलीन बाहर निकलता है और आपके पास में वापस आपके पास में C डबल बॉन्ड N आपके पास में ओसोजोन बनता है। ओसोजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंप्लीट आपके पास में इसकी जो मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। कंप्लीट मैकेनिज्म को देखते हैं ओसोजोन की, इसको आप नोट करो। उसके बाद में हम ओसोजोन का फॉर्मेशन देखेंगे। इसकी क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि के लिए आपके पास में देखो, इसमें सबस्ट्रेट आपके पास में क्या होगा, सबस्ट्रेट की बात करें तो आपके पास में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। फिर आपके पास में अपन बात करें रिएजेंट की, रिएजेंट आपके पास में क्या है, फेनिल हाइड्रोजन है, फेनिल हाइड्रोजन है और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके पास में क्या होगा, ओसोजोन, ओसोजोन प्राप्त होता है। यानी कि आपके पास में जो अभिकारक है वो ग्लूकोज है, अभिकर्मक फेनिल हाइड्रोजन है और जो उत्पाद है वो आपके पास में क्या है, ओसोजोन, ठीक है। अब देखो इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म किस प्रकार आपके पास में ये रिएक्शन करता है। क्रियाविधि, सबसे पहले आप इसमें ग्लूकोज का एक अणु लेते हैं, H C डबल बॉन्ड O CHOH4 और CH2OH। ग्लूकोज का एक अणु लेंगे, इसकी अभिक्रिया एक फेनिल हाइड्रोजन से करेंगे, NH2 NH C6H5 और यहाँ से आपके पास में क्या होगा, एक जल का अणु हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, एक जल का अणु हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, -H2O और जल का अणु बाहर निकलेगा तो आपके पास में क्या बनेगा,
H C डबल बॉन्ड N C OH H, और जो जो आपके पास में H है इसके साथ में हम लगा देंगे यहाँ पे H C6 H5, यहाँ पे CH OH3 और CS2 OH। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप है उसमें होगा टोटोमरिज्म चलायवता। टोटोमरिज्म जिसको हम कहते हैं चलायवता, इसको नोट करो यहाँ तक, फिर हम इसमें चलायवता देखते हैं। चलायवताओं के पास में क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ आपके पास में हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, और चलायवता में क्या बनेगा, देखो H C NH, ऊपर एस लगा देंगे ऐसे NH, ये N और C6H5 डबल बॉन्ड C और OH CH OH3 और CS2 OH। ठीक है, इसमें आपके पास में एक और बार इसमें क्या होगा, आपके पास में चलायवता होगी, और चलायवता क्या होगी वो देखो, इस कार्बन के पास में आपके पास में जो ये वाला आपके पास में ऑक्सीजन है, इसके पास आपके पास में क्या है, लोन पेयर है। ये वाला बॉन्ड यहाँ, और इस बॉन्ड को हम यहाँ कर देंगे, यहाँ से आपके पास में एक H यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पहुँच जाएगा, तो आपके पास में क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन NH N, ये H C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH OH3 और CS2 OH। अब यहाँ पे आपके पास में द्वितीय अणु है, इसके ऊपर आपके पास में एक अणु और लेंगे हम फेनिल हाइड्रोजीन का, और एक और फेनिल हाइड्रोजीन का अणु हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, इसके साथ में आपके पास में रिएक्शन करेंगे वही वापस NH C6H5 NH2, और यहाँ से आपके पास में एक जल का अणु यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, और आपके पास में प्रोडक्ट बना देंगे क्या, H H NH N H C6H5 C डबल बॉन्ड N H C6H5 CH OH3 और CS2 OH। यहाँ तक नोट करो।
फिर आपके पास वापस चला जाता टोटोमरिज्म, ये यहाँ और ये यहाँ, तो आपके पास में चला जाता क्या होगा देखो, HC डबल बॉन्ड C NH और NH C6H5 और ऊपर NH और NH C6H5 और CHOH3 CS2OH। अब आपके पास में क्या होगा, चलायता में आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और इसको आपके पास में क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करके ये यहाँ से आपके पास में NH2 क्या हो जाएगा बाहर, माइनस C6H5 NH2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा, H और C डबल बॉन्ड N और N C6H5H और C डबल बॉन्ड N NH CHOH3 CS2OH। इसकी अभिक्रिया वापस एक और फेनिल हाइड्रोजन से कर दें तो क्या होगा देखो, इसकी अभिक्रिया वापस किससे कर दें, एक और फेनिल हाइड्रोजन से कर दें तो क्या होगा, इसको नोट करो, इसको समझो, फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि आपके पास में क्या है, ग्लूकोज। देखो दोबारा समझो यहाँ तक, ग्लूकोज की अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, फेनिल हाइड्रोजन से कर देंगे। ये आपके पास में ग्लूकोज है, ये आपके पास में क्या है, फेनिल हाइड्रोजन, और फेनिल हाइड्रोजन के हमें आधिक्य से अभिक्रिया करनी है, तो यहाँ से आपके पास में जल का अणु बाहर निकलेगा, ये नाइट्रोजन ये कार्बन, आपके पास में कार्बन नाइट्रोजन द्विबंध के साथ में ऐड कर देंगे केवल। उसके बाद आपके पास में करना है क्या, चलायवता करनी है, चलायवता आपके पास में ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो आपके पास में हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा। ये आपके पास में फॉर्मेशन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोमेरिक जो आपके पास में क्या करना है, आपके पास में ये आपके पास में ऑक्सीजन है, इसके पास में ये लोन पेयर है, ये आपके पास में यहाँ पे अटैक करें तो यहाँ पे आपके पास में डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन आपके पास में यहाँ से H क्या होगा बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है, तो आपके पास में ये वाला H यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये आपके पास में ये वाला H हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में इसकी अभिक्रिया हम एक और फेनिल हाइड्रोजन से करेंगे, तो आपके पास में वही जल का अणु बाहर निकलेगा, माइनस H2O, जल का अणु बाहर निकाल देंगे, तो आपके पास में C डबल बॉन्ड N NH C6H5, ठीक है। इसमें आपके पास में चलायवता करेंगे, चलायवता के पास में क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये आपके पास में यानी ये H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने NH लगा दिया। फिर आपके पास अब क्या होगा देखो, सबसे आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, आपके पास में NH2 यहाँ से क्या होगा बाहर निकलेगा, और ये आपके पास में जो लोन पेयर है वो इस H2 का लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे आपके पास में, यानी कि आपके पास में एक एनिलीन यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम नेक्स्ट वापस किससे कर दें, एक और फेनिल हाइड्रोजन से कर दें, और फेनिल हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या होगा देखो,
NH2 NH C6H5, ये आपके पास में यहाँ पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करने हैं, तो आपके पास में क्या बनेगा प्रोडक्ट। इसको भी ऐड कर दो आप। H C डबल बॉन्ड N C6H5 और यहाँ के पास में हाइड्रोजन है और ये कार्बन। इसके साथ में हमें दो बॉन्ड यहाँ पे ऐड करने हैं। एक आपके पास में क्या रहेगा NH नेगेटिव और दूसरा आपके पास में क्या होगा NH2 NH C6H5। ठीक है, एक H को अपन नीचे लगा देते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, एक H+ आयन लेना है, यानी कि यहाँ से आपके पास में क्या होगा H+ आयन यहाँ से क्या होगा बाहर निकलेगा H+ आयन और आपके पास में क्या बनेगा H C डबल बॉन्ड N C6H5 और ये H C, ये आपके पास में NH2 और NH और NH C6H5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से आपके पास में इसके जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे। ये H यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके नीचे अपन ऐड कर देंगे, नीचे भी CHOH3 CS2OH और यहाँ भी CHOH3 CS2OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, यहाँ से आपके पास में ये NH3 है माइनस NH3 बाहर निकलेगा, ये आपके पास में NH2 और ये बड़ा H और क्या बनेगा H C डबल बॉन्ड N C6H5 H और C डबल बॉन्ड NH C6H5 CH OH3 और CS2OH। और इस ओसोजोन की हम चक्रीय संरचना बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, H C डबल बॉन्ड N ये H C6H5 C डबल बॉन्ड N C6H5 H। यहाँ पे आपके पास में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और CHOH3 और CS2OH, इसे हम कहते हैं ओसोजोन। ओसोजोन इसको नोट करो और फिर दोबारा समझो इसको, ओसोजोन को कंप्लीट। ओसोजोन है वो कैसे बनता है,
ओसोजोन का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कि आपके पास में जो ओसोजोन कैसे बनता है, आपके पास में ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज या फ्रक्टोज की अभिक्रिया अगर फेनिल हाइड्रोजन के साथ में आधिक्य में की जाती है तो हमारे पास में पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं ओसोजोन। ये आपके पास में क्या है, ओसोजोन है। ठीक है, अगर ये आपके पास ये वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले तो आपके पास में चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेता है, और चक्रीय संरचना का निर्माण होने के कारण आपके पास में और जो फेनिल हाइड्रोजन है वो आपके पास में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ऐड होते हैं, आगे ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि चक्रीय संरचना के पास में क्या होता है, स्टेट जो आपके पास में स्थायित्व है वो आपके पास में बढ़ जाता है। दोबारा समझो इसको। ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हमने फेनिल हाइड्रोजन के साथ में की, यहाँ से आपके पास में एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं। हमने रिएक्शन आपके पास में रिएक्शन में देखी थी, आपके पास में ग्लूकोज लिया, फिर फेनिल हाइड्रोजन ली, पहले हमने आपके पास में एक जल का अणु बाहर निकाला था। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे जल का अणु बाहर निकल गया, ये वाली कंडीशन आपके पास में आ गई। दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या होगी, चलायवता होगी, टोटेमरिज्म होगी। आपके पास में ये वाला आपके पास में बॉन्ड जो आपके पास में हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ और आपके पास में H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास में ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें ये ऑक्सीजन आपके पास में यहाँ पे अटैक करेंगे, और यहाँ पे अटैक करने आपके पास में यहाँ से H क्या होगा, बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो आपके पास में ये वाला H यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में इसके साथ में वापस एक और फेनिल हाइड्रोजन लेंगे। आपके पास में हम 3 फेनिल हाइड्रोजन के अणु काम लेते हैं यहाँ पे। दूसरा आपके पास में जो फेनिल हाइड्रोजन है, यहाँ से आपके पास में जल का अणु बाहर निकलेगा, और जल का अणु बाहर निकलने पर आपके पास में वापस इस कार्बन के साथ में वही डबल बॉन्ड NH(C6H5) इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर आपके पास में चलायवता होगी, और चलायवता आपके पास में क्या होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ और आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो कार्बन कार्बन है, इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और ये वाला H यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इनके पास में NH बॉन्डिंग कर लेता है। अब आपके पास में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या आपके पास में ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपके पास में यहाँ पे अटैक करे तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ आपके पास में ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपके पास में इस बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो आपके पास में C6H5NH2 यानी आपके पास में एनिलीन, ये वाली स्थिति एनिलीन, ये आपके पास में क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो आपके पास में क्या होगा, देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में यहाँ पे ऐड होंगे, यानी कार्बन नाइट्रोजन है, इसके बीच में द्विबंध बनेगा, तो यहाँ के पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ स्टेबल होगा, तो आपके पास में ये आपके पास में क्या जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी कि आपके पास में इसको यहाँ से आपको बाहर निकाल देना है C6H5NH2, और ये वाला बाहर निकलेगा, कार्बन नाइट्रोजन है, इसके बीच में द्विबंध हो जाएगा। यहाँ भी आपके पास में क्या है, द्विबंध है। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगा, एक और अपन फेनिल हाइड्रोजन लेंगे, तो आपके पास में ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो आपके पास में दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास में देखो कार्बन ऊपर वाला के पास में सेम रहेगा, ऐसे कैसे, नीचे वाले के पास में NH जोड़ना है, एक जुड़े के पास में क्या जुड़ेगा, NH2 और NH(C6H5) आपके पास में यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके 4 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आपके पास में H+ आयन लें, तो H+ आयन आप यहाँ पे लेंगे, तो आपके पास में क्या होगा, H+ आयन लेने के पास में ये वाला H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या हो गया, आपके पास में NH2 हो गया। आगे वाले कंडीशन आपके पास मतलब आपके पास में यहाँ से इस एक H को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जो H+ आयन निकलेगा वो आपके पास में H+ आयन कहाँ पहुँच जाएगा, आपके पास में नाइट्रोजन पे, आपके पास में NH2 हो गया। फिर आपके पास में ये वाले लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ से H बाहर निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, NH2 और ये वाला H NH3 का फॉर्मेशन कर लेंगे, अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे पास क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ओसोजोन। ठीक है, और आपके पास में ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, आपस में क्या, आपके पास में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपके पास में चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण आपके पास में नेक्स्ट जो आपके पास में कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन जो आपके पास में नेक्स्ट कार्बन है, उसके पास आपके पास में जो फेनिल हाइड्रोजन है वो रिएक्शन नहीं करता। आपके पास में जो फेनिल हाइड्रोजन है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 पे ही रिएक्शन करके और ओसोजोन का फॉर्मेशन करता है। तो ओसोजोन के पास में एक चक्रीय संरचना है, इसको आप कंप्लीट नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन है। इसको आप यदि आपके पास में अगर क्वेश्चन आपके पास में ऐसी आए कि ओसोजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है,
अगर सामान्य रिएक्शन है कि आपके पास में ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करने पर क्या होता है, तो आपके पास में जनरल रिएक्शन लिखेंगे फिर आप। और जब आपके पास में है कि ओसोजोन के निर्माण की क्रियाविधि समझाइए, तो फिर आपके पास में कंप्लीट आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। यानी आपके पास में जितने भी स्टेप है, आपके पास में यहाँ से ये बना है, यहाँ से आपके पास में ये वाला फॉर्मेशन होगा, इससे फिर आपके पास में ये बना है, फिर आपके पास में ये बनेगा, फिर टोटोमरिज्म होगा, फिर आपके पास में ये बनेगा, आपके पास में रिएक्शन चलती रहेगी। तो कंप्लीट रिएक्शन में याद रखनी है, इसमें आपके पास में विशेष कुछ भी नहीं है। एक बार और समझ लो इसको आप। यानी सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में आदित्य में करेंगे तो ओसोजन बनता है, ये भी पता है। लेकिन पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जल का अणु बाहर निकालना है, केवल जल का अणु बाहर निकालेंगे, आपके पास में ये वाला फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब आपके पास में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में आपके पास में इसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम होने के कारण आपके पास में क्या होगी, चलायवता होगी। और चलायवता आपके पास में क्या होगा, आपके पास में जो आपके पास में सेकंड नंबर पे जो कार्बन है, यानी आपके पास में कार्बन 4 लगे हुए हैं, जो सेकंड नंबर का कार्बन है, इस कार्बन पे आपके पास में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड आपके पास में यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये वाला बॉन्ड आपके पास में यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस H को यहाँ पे ऐड कर देंगे, NH क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास में NH बन गया। ठीक है, NH बनने के बाद आपके पास में क्या होगा, अब आपके पास में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन आपके द्विबंध बन जाएगा। ये आपके पास में H है, ये आपके पास में स्टेबिलिटी कम करेगा, तो आपके पास में ये H यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये H यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपके पास में देखो ये यहाँ पे अटैक किया, आपके पास में ये वाला, तो आपके पास में ये H यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया H, इस H को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप इसकी अभिक्रिया एक और किससे करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन से करेंगे, तो आपके पास में C डबल बॉन्ड O है, तो आपके पाच में C6H5NH2 लेंगे, तो आपके पास में इसकी अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे, ये आपके पास में C6H5NH, तो आपके पास में यहाँ से वापस एक जल का अणु बाहर निकाल देंगे, इस N को यहाँ पे जोड़ देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर आपके पास में क्या है NH C6, आपके पास में ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये C6H5। ठीक है, वापस क्या होगा, टोटोमरिज्म होगा, यानी आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला आपके पास में लॉन पेयर यहाँ पे, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, द्विबंध, यानी कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला H यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और फिर आपके पास में NS, फिर अब क्या होगा आपके पास में, देखो ये लोन पेयर है, देखो अब आपके पास रिएक्शन क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके पास में कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे, यानी कार्बन नाइट्रोजन है, यहाँ पे द्विबंध बनेगा, तो आपके पास में यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड 5 होंगे, तो आपके पास में ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा, तो यहाँ से आपके पास में क्या होगा, रिमूव होगा, तो आपके पास में ये वाला हाइड्रोजन है, इसको भी क्या कर लेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास में टोटल जो स्पेसीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, देखो इसको यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, C6H5NHS, यानी C6H5NH2 यहाँ से क्या हो जाएगा, एनिल को भी यहाँ से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर वापस आपके पास में इसके बियर किससे कर देंगे, वापस फेनिल हाइड्रोजन से कर देंगे, आपके पास में 3 अणु काम लेते हैं, एक अणु हमने यहाँ पे काम ले लिया, दूसरा अणु यहाँ पे है और तीसरा अणु यहाँ पे काम लेंगे। देखो आपके पास में आपके पास में लॉन पे है, ये यहाँ पे अटैक करेंगे इस कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हमने आपके पास देखो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने NH नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद बस देखो ये आपके पास में जो नाइट्रोजन है इसके साथ में 4 बॉन्ड है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस H को क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा और यह क्या बना लेगा, आपके पास में NH2 बना लेगा। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन बीच में द्विबंध बनेगा, तो आपके पास ये यहाँ से बाहर, आपके पास में NH2 और ये आपके पास में H, NH3 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास में H C डबल बॉन्ड N, ये आपके पास ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड N और आपके पास में NH, इसको अपन कहते हैं, आपके पास ये वाली फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओसोजोन। फिर आपके पास में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसके बीच में आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपके पास में क्या होगी, चक्रीय संरचना, ओसोजोन की चक्रीय संरचना, ओसोजोन की चक्रीय संरचना है, ये चक्रीय संरचना। और हमें कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपके पास में जो फेनिल हाइड्रोजन है वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 तक ही रिएक्शन करता है, कि कार्बन के पास में C3 पे रिएक्शन नहीं करता है। इसका मुख्य कारण यही है कि पास में, क्योंकि पास में कार्बन 1 और कार्बन 2 है, इसमें जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है इसके बीच में आपके पास क्या होता है,
आपके पास में हाइड्रोजन बंध के द्वारा चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसका स्थायित्व बढ़ जाता है और आगे आपके पास में जो फाइन हाइड्रोजन है वो रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट जो आपके पास में जो ग्लूकोज की हावर संरचना है, ग्लूकोज किस प्रकार रिएक्शन करता है, जो भी आपके पास में एपीमर जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।